अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको रमज़ान स्पेशल एपिसोड 5 में मैं आपको सिखा रही हूँ बहुत मज़े का फ्रेस्को चाट मसाला, और ये बहुत रिक्वेस्टेड रेसिपी थी। चलें टाइम नहीं लेते, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है रोस्ट किया हुआ धनिया, साथ ही डालेंगे इसके अंदर रोस्ट किया हुआ ज़ीरा। इनको मैंने तवे पर हल्का हल्का सा रोस्ट किया था। तमाम इंग्रेडिएंट क्वान्टिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं जवा मिर्च, इसको मैंने रोस्ट नहीं किया था। साथ ही डालेंगे इसके अंदर साबुत काली मिर्च डालेंगे। अब डालेंगे इसके अंदर अजवाइन, और इसको भी मैंने रोस्ट नहीं किया था। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर नमक, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा काला नमक। आप परेशान मत होइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी के साथ मेंशन होंगे। साथ ही डालेंगे इसके अंदर आमचूर पाउडर, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी टाटरी, जो कि इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा देगी। बस आपको क्या करना है, तमाम इंग्रेडिएंट एक जगह इकट्ठे करने हैं, इसको अच्छे से मिक्स करना है, और अपना जो मिक्सी जार है ना, इसके अंदर आपको इसको बारीक सा पाउडर बना लेना है। इसको हम दरदरा सा नहीं पीसेंगे, इसको हम बहुत ही बारीक सा पाउडर बनाएंगे। यहाँ पर देख लें, मैंने सब इंग्रेडिएंट एक साथ डाल दिए हैं। अब इसको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है, और अच्छा सा इसका पाउडर बन जाएगा। आपको इसका पाउडर ही बनाना है, अगर जो आप दरदरा बनाएंगे तो वो मज़ेदार नहीं बनेगा। फ्रेस्को मसाले की ख़ास बात यही होती है कि वो बहुत ही फ़ाइन पाउडर होता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पिसा हुआ होता है। अब इसका कलर खूबसूरत करने के लिए मैं अलग से डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं डालूँगी ताकि इसका अच्छा बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाए। ये डालने के बाद इसको अच्छे से आप ब्लेंड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, स्ट्रेनर लेंगे और इसको इसमें डाल के अच्छे से छान लेंगे। को छानने से होगा क्या कि जो भी जवा मिर्च और धनिए का ज़रा हमसे नहीं पिसा ब्लेंडर में, वो इसमें से ऊपर रह जाएगा और तमाम फ़ाइन पाउडर नीचे आ जाएगा। आपको देखें ऐसे ही फ़ाइन पाउडर रेडी करना है, और ये जो बाकी एक्सेस था ना, ये आपको निकाल के डिस्कार्ड कर देना है। ये इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, या आप चाहे तो दोबारा मिक्सी जार में डाल के इसको पीसें और दोबारा से इसमें छान के डाल दें। यहाँ देखें बेहतरीन से हमारा फ्रेस्को चाट मसाला रेडी हो चुका है। इसको दही बड़े पर डालें, या आप इसको फ्रूट चाट पर डालें, बहुत मज़े का टेस्ट करता है। इसको स्टरलाइज जार में आप भर के रख लें, और मैं आपको आगे चल के दही बड़े का भी स्पेशल मसाला जो फ्रेस्को का था वो सिखा दूंगी। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।